जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था, हिस्ट्री को शुरू किए थे, और जिसमें से दोस्तों कल वेद वैदिक काल के बारे में देखा, यानी कि वैदिक सभ्यता के बारे में क्वेश्चन को देखा, और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन था उनके सारे कंसेप्ट को भी हम लोगों ने देखा था। आज हम क्या करेंगे दोस्तों, आज महाजनपद के बारे में देखेंगे। वैसे तो दोस्तों महाजनपद में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी दोस्तों महाजनपद में जितने भी राजा महाजनपद काल के जो आए थे, उनके राजाओं के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम मेन फोकस जैन धर्म और बौद्ध धर्म पे करेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो महाजनपद महाजनपद में कोई दोस्तों ये टॉपिक वैसे बना दिया गया है। हालांकि महाजनपद में जो जो राजा आया हुआ है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, ये सारे वंश वगैरह के बारे में अलग से हम लोग देखें। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है उससे, तो उससे संबंधित उसको हम आगे हम देखेंगे। तो फिलहाल दोस्तों चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल पे आप एक बार विजिट करके देख सकते हैं। रेलवे का जितने भी न्यूमेरिकल, साइंस से संबंधित न्यूमेरिकल है, सारा न्यूमेरिकल दोस्तों मैंने बना के डाल दिया है वीडियो। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही कामगार साबित होने वाला है, क्योंकि हर एक टाइप का हमने न्यूमेरिकल उसमें डाला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ पे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे दोस्तों महाजनपद से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। महाजनपद से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए दोस्तों, अगर हम महाजनपद काल की बात करें, तो सबसे पहले दोस्तों टोटल महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। तो 16 महाजनपद में दोस्तों अनेक प्रकार के कितने राजा आए, कितने गए? तो 16 महाजनपद अलग अलग राजा था। लेकिन 16 महाजनपद में देखिए, सबसे अगर महाजनपद की बात करें, तो टोटल महाजनपद में देखिए सबसे पहला जनपद की बात करें तो कौन सा है? गांधार महाजनपद है। फिर कंबोज हो गया, कंबोज महाजनपद, मगध महाजनपद, मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद में ही दोस्तों हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, मगध वंश में ही था। फिर नंद वंश, इनमें इनके राजा थे। मगध वंश का है। चौथा की अगर बात करें तो दोस्तों, तो कौशल वंश या पांचाल वंश, कौशल वंश या तो पांचाल वंश, ये सारे दोस्तों इतने, यानी कि इसी प्रकार दोस्तों क्या है, 16 महाजनपद है। क्या है? 16 महाजनपद है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। गलत जोड़ी का चयन करें, यानी कि इनमें से कौन गलत है, कौन गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या दिया गया है? पहले वंश दिया गया है और संस्थापक दिया गया है। ये क्या है? संस्थापक है और वंश है। तो ये मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, तो सही है। चोल वंश की चोल वंश के संस्थापक की बात करें तो राज थे, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों बिंबिसार की बात करें तो गुप्त वंश के शासक नहीं है, यानी कि गुप्त वंश के शासक नहीं है, बल्कि बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश के हर्यक वंश के संस्थापक हैं। कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक है। और कुषाण वंश के संस्थापक की बात करें तो ये भी क्या है, कनिष्क सही है। तो यहाँ पे दोस्तों बिंबिसार जो है गलत मैच है। क्या है? गलत मैच है, क्योंकि बिंबिसार का वंश कौन सा है? हर्यक वंश है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। लेकिन जोड़ी क्या है, गलत, बी नंबर का है। बिंबिसार डैश का शासक था, डैश का शासक था। तो बिंबिसार वो कहाँ का शासक था दोस्तों? मगध का शासक था, मगध का शासक था। अब देखिए दोस्तों, अगर हम मगध की शासक की बात करें तो मगध के टोटल शासक कौन कौन थे? मगध महाजनपद की दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? मगध महाजनपद है, गंगाधर गांधार महाजनपद है, मथुरा महाजनपद है, तक्षशिला महाजनपद है। ये सारे के सारे क्या है, महाजनपद है। तो इन महाजनपद में क्या बोला, क्या पूछा गया कि बिंबिसार जो है कौन से यानी कि महाजनपद से है? तो वो मगध महाजनपद से थे, मगध महाजनपद से। तो मगध के महाजनपद की बात करें दोस्तों, मगध महाजनपद में टोटल 7 राजवंशों ने क्या किया है, शासन किया है। मगध राज मगध में दोस्तों टोटल 7 राजवंशों ने क्या किया है, शासक किया है, यानी शासन किया है। 7 राजवंशों ने शासन किया है।
मगध महाजनपद को याद करने के लिए दोस्तों एक ट्रिक है। क्या है? एक ट्रिक है, हसीन मासूक सा। हसीन मासूक सा। तो ह से हमारा क्या हो गया दोस्तों? ह से हमारा क्या हो गया दोस्तों? हर्यक वंश। और इसी हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। स से क्या हो गया? शिशुनाग वंश। क्या हो गया? शिशुनाग वंश। शिशु नाग वंश। और न से क्या हो गया? नंद वंश। इसी में दोस्तों धनानंद राजा था, जो कि बहुत ही क्रूर था, और उसी के कार्यकाल में चंद्रगुप्त मौर्य आया था और नंदवंश का नंदवंश का अंत करके मौर्य वंश का क्या किया था? स्थापना किया था। तो उसके बाद हमारा कौन सा आ जाता है? मौर्य वंश आता है। कौन आता है? मौर्य वंश। तो चंद्रगुप्त ने इसका स्थापना किया था। फिर यहाँ से हमारा क्या आता है? शुंग वंश आता है। क्या आता है? शुंग वंश आता है। फिर अंत में हमारा यहाँ पे दोस्तों एक क्या आता है? कर्णव वंश। क्या आता है? कर्णव वंश। और स से यहाँ पे दोस्तों एक हमारा सातवाहन वंश आता है। सातवाहन वंश आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 शासकों ने क्या किया था? मगध पे, यानी कि मगध महाजनपद पे शासन किया था, 7 राजवंशों ने। तो ये उसका क्या है? क्रम है। ये क्रम से दोस्तों सबसे पहले 1 नंबर पे था, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, और ये 7 नंबर, ये इसी क्रम में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? अगर यहाँ पे अगर हम मगध की बात करें दोस्तों, मगध साम्राज्य की राजधानी की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों राजगीर रहा है। क्या रहा है? राजगीर रहा है। राजगीर रहा है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कुछ समय के लिए फिर पाटलिपुत्रा में भी रखा गया था। पाटलिपुत्रा, जो पाटलिपुत्रा अभी वर्तमान का क्या है दोस्तों? जो पटना है वही। तो यहाँ पे पाटलिपुत्रा ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे राजगीर क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। तो या तो ऑप्शन राजगीर हो सकता है, या तो पाटलिपुत्र ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे, महाजनपद बन गए थे। महाजनपद बन गए थे। तो हमने क्या देखा दोस्तों? टोटल महाजनपद की यहाँ पे बात किया गया है। तो टोटल महाजनपद कितने हैं? 16 महाजनपद है। कितने हैं? 16 महाजनपद है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को पहले दोस्तों कौशल नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कौशल नाम से जाना जाता था। कौशल नाम से जाना जाता था। और अभी अभी वर्तमान की बात करें दोस्तों, अभी वर्तमान की अगर बात करें, तो ये कहां पर है दोस्तों? यूपी के फैजाबाद है, नाम है इसका। नाम क्या है वर्तमान में? इसका नाम क्या है दोस्तों? फैजाबाद है। क्या है? फैजाबाद है। फैजाबाद है, जो कि कहां पर है? यूपी में है। यहाँ पे दोस्तों अब हम जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो जैन धर्म से क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। ऊपर ऊपर से देखेंगे दोस्तों, बाकी जो क्वेश्चन के अनुसार फिर हम इसमें क्या करेंगे? देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म टोटल तीर्थंकर। जैन धर्म में क्या होते हैं दोस्तों? तीर्थंकर होते हैं। क्या होते हैं? तीर्थंकर होते हैं। और तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो टीचर के रूप में कार्य करता है, यानी कि दुखों और सुखों के फर्क को बताता है और उनके निवारण के बारे में बताता है, यानी कि टीचर जिसको या शिक्षक कहा जा सकता है। जैन धर्म के तीर्थंकर को क्या कह सकते हैं? तीर्थंकर जो होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। जैन धर्म में क्या होते हैं? तीर्थंकर होते हैं। और इन तीर्थंकर की बात करें तो इन्हें शिक्षक कहा जा सकता है। इन्हें शिक्षक कहा जा सकता है। और टोटल तीर्थंकर की बात करें दोस्तों, तो टोटल तीर्थंकर कितने थे? टोटल तीर्थंकर की बात करें तो टोटल तीर्थंकर कितने रहे हैं? 24 रहे हैं। कितने रहे हैं? 24 रहे हैं। तो इनमें से दोस्तों सबसे पहला तीर्थंकर के बारे में पूछा जाता है कि पहला तीर्थंकर कौन थे? पहला तीर्थंकर कौन थे? पहला तीर्थंकर। तो पहला तीर्थंकर की बात करें दोस्तों, तो कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ ऋषभ देव थे। ऋषभ देव थे, पहला तीर्थंकर थे। कौन थे? पहला तीर्थंकर कौन थे?
ऋषभ ऋषभदेव थे। अब इसकी जन्म की बात करें तो इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? इसका जन्म अयोध्या में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? अयोध्या में, अयोध्या में हुआ था। इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? अयोध्या में हुआ था। अब ये हमारा दोस्तों ये पहला था। उसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट होता है 23 नंबर का और 24 नंबर वाला पूछा जाता है। तो 23 नंबर का जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ थे। और ये पार्श्वनाथ की बात करें दोस्तों तो ये अभी वर्तमान में कहाँ पर है? ये पार्श्वनाथ की बात करें जो कि झारखंड में पार्श्वनाथ नाम के पर्वत से ये अभी अभी भी उपस्थित है। अभी भी क्या है? उपस्थित है। तो ये पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ क्या थे? 24वें यानी कि 23 नंबर के तीर्थंकर थे। 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ ने दोस्तों चतुरायन एक धर्म दिया था, यानी कि चतुरायन, चतुरायन नाम का एक धर्म दिया था। चतुरायन नाम का क्या दिया था? धर्म दिया था। तो चतुरायन में कहा, इन्होंने क्या कहा था दोस्तों कि झूठ नहीं बोलना है। क्या चीज? झूठ नहीं बोलना। पहला क्या कहा इन्होंने? झूठ नहीं बोलना। दूसरा क्या कहा? कि धन संग्रह नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना। और तीसरा क्या कहा था? कि चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। और चौथा क्या कहा था? चौथा कहा क्या कहा था? कि हिंसा नहीं करना है। हिंसा का मतलब क्या दोस्तों? खून खराबा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना। तो ये चतुरायन धर्म किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर की बात करें तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी कौन थे? वो 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। 24वें थे और कौन थे? अंतिम तीर्थंकर थे। अब इन्होंने क्या दिया दोस्तों? इन्होंने देखिए इन्होंने क्या किया, ये चार जो चतुरायन धर्म किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। और इन्हीं चार धर्मों में से एक इन्होंने पांचवा जोड़ दिया, पांचवा जोड़ दिया और बोला कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। और क्या बोला? कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य पालन करें, ब्रह्मचर्य पालन करें। तो ये चतुरायन धर्म किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। और इन्हीं चतुरायन धर्म को एक आगे अपना ऐड कर दिया महावीर स्वामी ने, ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, ब्रह्मचर्य पालन पालन करने वाला। तो ये 24वें तीर्थंकर थे। लेकिन दोस्तों इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीर्थंकर की बात करें तो वो महावीर स्वामी हो जाते हैं। तो महावीर स्वामी के बारे में दोस्तों थोड़ा सा हम लोग हल्का सा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों लगभग क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों महावीर स्वामी की बात करें तो इसका इसका जो नाम था वो क्या था? वर्धमान था। इसका नाम बचपन का नाम क्या था या ओरिजिनल नाम जो क्या था? वर्धमान था इसका। इसका वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था, वर्धमान था। अब यहाँ पे दोस्तों इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? इसका जन्म की बात करें तो जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म सबसे पहले दोस्तों अगर हम इसकी बात करें जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में, जिसे हम वैशाली के नाम से भी जानते हैं। कुंडग्राम जिसे हम किस नाम से जानते हैं? वैशाली के नाम से जानते हैं। अब इसके पिता की, अच्छा हाँ दोस्तों, इसका जन्म तो हुआ लेकिन जन्म की डेट की बात करें तो इसका जन्म कब हुआ था? इसकी जन्म की बात करें दोस्तों तो इसका जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में हुआ था। 540 बीसी में कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडलग्राम में, कुंडलग्राम में। इसकी मृत्यु की बात करें दोस्तों, यानी कि इसकी मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु बीसी में, बीसी में। अब इसकी मृत्यु की अगर हम बात करें दोस्तों तो मृत्यु इसका कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? सॉरी, मृत्यु कब हुआ था? 468 बीसी में हुआ था। 468 बीसी में हुआ था। अब देखिए दोस्तों इसका पिता की बात करें तो पिता का नाम क्या था? पिता का इसका नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। और इसमें दोस्तों ये वंश भी पूछा जाता है कि कौन से वंश के थे? तो ये ज्ञात्रिक वंश के थे। कौन से वंश के थे? ज्ञात्रिक वंश के थे।
और इनकी माता की बात करें दोस्तों तो माता कौन थी? त्रिशाला थी। माता का नाम क्या था? त्रिशाला था। क्या था? त्रिशाला था। और इसकी भाई की बात करें दोस्तों तो इसका भाई का नाम क्या था? नंदीवर्मन था। भाई का नाम क्या था? नंदी वर्मन था। नंदी वर्मन था। पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। बस पत्नी का नाम क्या था? असोदा था। पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? पत्नी का नाम यशोदा था। और इसकी पुत्र की बात करें दोस्तों, इनकी बेटी थी, इसकी पुत्र नहीं था, इनकी बेटी थी। इनकी बेटी या पुत्री की बात करें तो इसकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी था। क्या था? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शनी था। अब दोस्तों थोड़ा सा और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और ऐड कर सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने घर कब छोड़ा? इन्होंने घर छोड़ा तो घर जब छोड़ा तो कब छोड़ा था? तो इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा। 30 वर्ष की 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा। और तपस्या इन्होंने कितने साल तक किया? तपस्या की बात करें तो इन्होंने 12 वर्ष तक लगातार तप किया। तपस्या यानी कि तप किया 12 वर्ष। और 42 वर्ष की उम्र में इसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान, 42 वर्ष में, 42 42 वर्ष में क्या हुआ दोस्तों? इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा दोस्तों, अरे एक चीज और, तपस्या इन्होंने जो किया था वो कहाँ पे किया था? तो तपस्या इन्होंने दोस्तों साल वृक्ष के नीचे किया था। कहाँ पे? साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष नीचे पावापुरी, साल वृक्ष में नीचे, और स्थान क्या था? पावापुरी था। पावापुरी। और नदी कौन सा था दोस्तों? तो ये भी पूछा जाता है। तो रीजू पालिका नदी था। कौन था? रीजू पालिका नदी। रीजू पालिका नदी के किनारे किया था। तो ये दोस्तों थोड़ा बहुत महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। बाकी दोस्तों बाकी का कंसेप्ट हम क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा, बाकी का दोस्तों जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे कंसेप्ट को हम देखते चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर डैश को समर्पित है? डैश को समर्पित है। तो नसिया मंदिर किसको समर्पित है? तो वो जो जैन धर्म का दोस्तों जो सबसे पहला गुरु थे, सबसे पहला तीर्थंकर थे, वो कौन थे? ऋषभ देव थे। तो ऋषभ देव के लिए ये सोनी जी नसिया मंदिर, सोनी जी की नसिया मंदिर प्रसिद्ध, यानी कि प्रसिद्ध है। वो कहाँ पर है? अजमेर में है। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? तो देखिए दोस्तों, जैन जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो महावीर महावीर स्वामी थे, उनके एक बड़े भाई भी थे। उनके एक बड़े भाई, तो उनके बड़े भाई ने करवाए थे। तो उनके बड़े भाई का अभी उन्होंने क्या देखा, उनका नाम क्या था? नंदीवर्धन था। क्या था? नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन था। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो अभी हमने क्या बताया दोस्तों कि तीर्थंकर हम किसे कहते हैं? तीर्थंकर को हम शिक्षक के रूप में जानते हैं, जो धर्म के रक्षक के बारे में बताते हैं। तो तीर्थंकर को हम क्या कह सकते हैं? शिक्षक कह सकते हैं, शिक्षक के रूप में। तो धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक, बिल्कुल शिक्षक के रूप में। तो पहला ही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक के रूप में हम तीर्थंकर को जानते हैं, यानी कि वो दिशा बताने का काम करते हैं कि ये मोक्ष का रास्ता है, ये गलत है या सही है। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो देखिए, तो जैन धर्म से संबंधित की बात करें तो ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर सुनने में क्या नाम है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपने सुना होगा।
तो जैन मंदिर किससे संबंधित, जैन धर्म से संबंधित है। पार्श्वनाथ हमने क्या बताया था, तो 23वें तीर्थंकर थे, तो ये भी हमारा संबंधित है। श्रावण बेलगोला की बात करें तो ये भी क्या है दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन कुशीनगर की बात करें तो ये कुशीनगर जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से क्यों संबंधित है दोस्तों, क्योंकि मृत्यु जो हुआ था, गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था, जिसे हम क्या जानते हैं, महापरिनिर्वाण के नाम से भी जानते हैं। मृत्यु को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण को जानते हैं। और मृत्यु कब हुई थी इनका दोस्तों, गौतम बुद्ध का 483 बीसी में हुआ था। इनके बारे में भी हम जानेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित नहीं है। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। यानी कि दोस्तों अभी हमने क्या बताया कि अभी हमने क्या देखा, बौद्ध धर्म में जो होता है उसको क्या बोला जाता था, महापरिनिर्वाण। क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण। तो जो महान व्यक्ति लोग होता है ना दोस्तों, उस उनकी मृत्यु होने पर उसे क्या कहते हैं, निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। जो महान व्यक्ति होते हैं उनकी मृत्यु होता है तो उन्हें निर्वाण यानी कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है, तो निर्वाण कहा जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन है, अहिंसा का वर्णन है। अगर हम जैन धर्म की बात करें दोस्तों, तो जिनमें से जैन साहित्य होता है, जैन साहित्य, जो जैन साहित्य होता है उसे आगम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। उसे आगम कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और ये जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है, तो उस वो कौन सा है, कर्तांग सूत्र है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैन साहित्य आगम। अब जैन साहित्य के अंतर्गत में दोस्तों थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं। इसके अंतर्गत में 12 अंग है। क्या है, 12 अंग है और 12 उपांग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र है। 6 क्या है दोस्तों, छेद सूत्र है। 6 छेद सूत्र है और 4 मूल सूत्र है। 4 जो है मूल सूत्र है, मूल सूत्र है, 4 मूल सूत्र है। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। तो प्रथम तीर्थंकर हमने क्या बताया था दोस्तों, सॉरी, प्रथम तीर्थंकर हमने क्या बताया था, ऋषभदेव। वो कौन है, ऋषभदेव है। और ये हमारे क्या है, 23वें है। और वर्धमान महावीर 24वें नंबर के हैं। वर्धमान महावीर जैन धर्म के डैश तीर्थंकर थे, तो वो कौन थे, कितने थे, 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है, गैर अभिग्रहण है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या बताया, तो हमने क्या बताया दोस्तों, अभी 5 महावीर ने क्या, महावीर के बारे में हमने क्या बताया, तो महावीर ने पहले तो जो जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने क्या दिया था, चार मूल धर्म दिए थे, 4 मूल धर्म दिए थे। और उन्हीं 4 मूल धर्म में से महावीर ने एक अपना ऐड कर दिया गया है, अपना ऐड किया था। तो उसी को क्या कहा जाता था, 5 बंधनों को जैन 5 बंधन कहा जाता था। तो उनमें से 5 में से क्या था, सबसे पहला क्या था हमने देखा था दोस्तों, सबसे पहला के बारे में देखें तो हमने क्या देखा था, सत्य, कि झूठ नहीं बोलना है, इसका मतलब क्या है, सत्य बोलना है। दूसरा अहिंसा, यानी कि लड़ाई झगड़ा खून मारपीट नहीं करना है। और तीसरा क्या हमने देखा था
कि चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। और चौथा हमने क्या देखा था कि धन संचय नहीं करना है, धन संचय यानी कि इकट्ठा, संचय का क्या मतलब दोस्तों, संग्रह करके नहीं रखना है, धन संग्रह करके नहीं रखना है, संग्रह, धन संग्रह नहीं करना है, या संचय या तो संग्रह नहीं करना है। और पांचवा ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पांचवा क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य जीवन। तो इनमें से दोस्तों सत्य और अहिंसा तो ठीक है, चोरी नहीं करना को क्या कहा जाता है, अचौर्य कहा जाता है, चोरी नहीं करना को क्या कहा जाता है, अचौर्य। और धन संग्रह, धन संग्रह की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, अपरिग्रह, अपरिग्रह कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, अपरगरी कहा जाता है। और ब्रह्मचर्य को क्या कहा जाता है, ब्रह्मचर्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्रह्मचर्य ही कहा जाता है, ब्रह्मचर्य ही कहा जाता है। तो यहाँ पे अब दोस्तों क्वेश्चन को देखिए, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिगरण है, गैर अभिगरण है, यानी कि धन को संचय नहीं करना है। गैर अभिगरण का मतलब क्या है कि धन को लोभ नहीं करना है, धन को संचय या संग्रह नहीं करना है। तो कौन सा हमारे धन का संचय के बारे में, संग्रह के बारे में क्या बताता है, अपरिग्रह। तो अपरिग्रह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो उसे क्या माना जाता है, तो उसे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी को ही माना जाता है। यानी कि दोस्तों जो टोटल तीर्थंकर कितने थे, 24 थे, टोटल तीर्थंकर 24 थे, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा पवित्र व्यक्ति माना जाता है वो वर्धमान महावीर को माना जाता है, वर्धमान महावीर को माना जाता है। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो हमने क्या बताया था दोस्तों कि स्वामी महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जिसे हम वैशाली के नाम से भी जानते हैं, वैशाली में। और कब हुआ था दोस्तों, ये दोस्तों रिवीजन के लिए साथ ही साथ करते चलिएगा, 540 बीसी में हुआ था, 540 बीसी में। और पावापुरी में क्या, पावापुरी में, पावापुरी में इसकी क्या हुआ था, मृत्यु हुई थी। और मृत्यु कब हुआ था, 468 बीसी में हुआ था, 468 बीसी में हुआ था। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है, किस स्थान में उपलब्ध है, तो वो दोस्तों गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। कहां पर है, गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, देखिए दोस्तों जीन मतलब क्या होता है, जीन की बात करें तो इसका मतलब हो जाता होता है विजेता, क्या होता है, विजेता। और विजेता का मतलब क्या है दोस्तों कि मोह माया से दूर, विजेता क्या हुआ कि अपने इच्छा, इच्छा और लोभ, इच्छा और लोभ में काबू पा लेना, इच्छा और लोभ में, इच्छा और लोभ में क्या करना, काबू पा लेना, इच्छा और लोभ में क्या होना, काबू पा लेना, काबू पा लेना, तो वो विजेता कहलाता है। जैन धर्म में जिन का मतलब क्या होता है, विजेता होता है, यानी कि इच्छा और लोभ में काबू पा लेना या मोह माया में काबू पा लेना, वो क्या कहलाता है, जिन कहलाता है। जैन धर्म में अगर कोई तपस्या पूरा पूर्ण कर लेता है तो वो उन्हें जिन कहा जाता है। तो यहाँ पे विजेता ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो वो कहां पर है दोस्तों, गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में है। दिगंबर दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है, तो देखिए दोस्तों दिगंबर समुदाय की बात करें तो वो हमारा जैन धर्म से संबंधित है। अगर यहाँ पे दोस्तों हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म दोस्तों 2 भागों में बट गया था। हुआ यूं था दोस्तों कि जब महावीर स्वामी के दोस्तों 2 शिष्य था, पहला क्या था, भद्रबाहु था और दूसरा स्थूलबाहु था।
क्या था? पहला भद्रबाहु था, दूसरा अस्तुलबाहु था। तो उनमें से क्या हुआ दोस्तों कि ये मगध में रहने वाले थे सब, तो मगध में अचानक अकाल पड़ गया। क्या हुआ? अकाल पड़ गया। तो मगध में अकाल पड़ने के बाद क्या हुआ, जो दो दो था जैन धर्म का, कौन थे? दो परम शिष्य होते हैं ना, तो दो परम शिष्य थे। एक कौन थे? भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु थे। और दूसरा कौन थे? अस्थूलबाहु थे। कौन थे? अस्थूलबाहु। पहला भद्रबाहु और दूसरा अस्थूलबाहु थे। तो वहां पे मगध में क्या हुआ दोस्तों? अकाल पड़ गया। क्या हुआ? अकाल पड़ गया। तो अकाल पड़ जाने के कारण भद्रबाहु के साथ भद्रबाहु दोनों भद्रबाहु के साथ क्या हुआ, कुछ लोग दक्षिण भारत चले गए और कुछ लोग वहीं पे मगध में ही रह गए। कुछ लोग मगध में ही रह गए। तो 12 वर्ष के बाद जब अकाल खत्म हुआ, 12 वर्ष के बाद जब अकाल खत्म हुआ, तो ये अस्थूल बाहु तो वहीं पे था। अस्तुल बाहु जो कहाँ पे था? ये मगध में ही रहा। ये क्या रहा? कुछ लोगों के साथ मगध में ही रहा। और भद्र बाहु के साथ ये कहाँ चले गए? दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत चले गए और दक्षिण अकाल होने के कारण दक्षिण भारत चले गए। तो जब ये दक्षिण भारत चले गए, तो जो भद्र बाहु के लोग थे, भद्र बाहु के लोग थे, जो लोग थे अनेक दोस्तों, जैन धर्म में अभी भी आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि ये बहुत सारे जैन के जो तीर्थंकर होते हैं वो नंगे रहते हैं, वो कपड़ा नहीं पहनते। तो भद्र बाहु के जब ये लोग जो दक्षिण गए थे, ये क्या थे? बिना वस्त्र के रहते थे। ये बिना वस्त्र के रहते थे। ये बिना वस्त्र के रहते थे। बिना वस्त्र के। लेकिन दोस्तों ये अस्थूल बाहु के नेतृत्व में जो मगध में थे, मगध में ही जो रह गए थे, ये सब सफेद वस्त्र पहनने लगे थे। ये क्या थे? सफेद वस्त्र पहनने लगे थे। सफेद वस्त्र वस्त्र पहनने लगे थे। तो जब ये अस्थूल यानी कि भद्रबाहु जब वापिस आया, मगध जब वापिस आया, तो इन्होंने देखा कि ये सब तो वस्त्र पहनने लगे हैं। तो इसी वजह से दोस्तों दो भाग में बट गया। जैन धर्म क्या हुआ? दो भाग में बट गया। तो जो भद्रबाहु जो जो यानी कि नंगे रहते थे, जो नंगे रहते थे, उसे दिगंबर कहा जाने लगा। जो नंगे रहते थे उसे क्या कहा जाने लगा? दिगंबर कहा जाने लगा, जो नंगे रहते थे। और जो वस्त्र पहनते थे उसे श्वेतांबर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? श्वेतांबर कहा जाने लगा। श्वेतांबर क्या कहा जाने लगा? तो दिगंबर लोग क्या थे? नंगे रहते थे। और श्वेतांबर लोग वस्त्र पहनते थे, यानी कि ये निर्वस्त्र रहते थे। निर्वस्त्र। निर्वस्त्र। और ये वस्त्र पहनते थे। वस्त्र पहनते थे। वस्त्र पहनते थे। ये क्या है? ये निर्वस्त्र रहते थे और ये वस्त्र पहनते थे। तो यानी कि जैन धर्म क्या हुआ? दो भागों में बट गया था, एक दिगंबर में और एक श्वेतांबर में। तो दिगंबर संप्रदाय इनमें से किसका है? जैन धर्म का ही एक भाग है। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? किस स्थल पर हुआ था? तो हमने क्या बताया दोस्तों कि वैशाली रहे या तो कुंडलग्राम रहे। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था दोस्तों कि उसका मूल नाम क्या था? वर्धमान था। वर्धमान था। और उनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और हाँ दोस्तों, जो गौतम बुद्ध है, बुद्ध का भी नाम यानी कि गौतम बुद्ध है, तो बुद्ध का भी नाम क्या है? सिद्धार्थ ही है उसका बचपन का नाम। उसका भी नाम क्या है? बचपन का नाम सिद्धार्थ है गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम भी क्या है? सिद्धार्थ है। ये याद रखिएगा, बचपन का नाम। आगे गौतम बुद्ध के भी बारे में जानेंगे दोस्तों हम लोग कुछ आगे। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जैन जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है दोस्तों? बसादीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसादीस कहा जाता है। महावीर डैश तीर्थंकर में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो वो 24वें तीर्थंकर थे। अंतिम क्या का मतलब? 24वें तीर्थंकर थे। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो महावीर। महावीर या तो वर्धमान कह सकते हैं। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थंकर थे। तो वो क्या था दोस्तों? हमने क्या बताया था कि वो 23वें थे, यानी कि 23rd नंबर के थे। वो कहा किसका पुत्र था? देखिए तो राजा के अश्वेन का पुत्र था। राजा अश्वसेन का पुत्र था, जो कि हमने क्या बताया था कि बनारस में अयोध्या में उनका जन्म हुआ था। बनारस का मतलब क्या दोस्तों? अयोध्या में उनका जन्म हुआ था। ये हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था।
त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है, त्रिरत्न की स्थापना डैश से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों त्रिरत्न की दोनों से, जैन धर्म में भी त्रिरत्न को दिया गया है, सॉरी बौद्ध धर्म में भी जैन रत्न को तीन त्रिरत्न दिया गया है, और जैन धर्म भी दोस्तों त्रिरत्न दिया गया है, त्रिरत्न दिया गया है, त्रिरत्न दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे जैन धर्म का त्रिरत्न को देखते हैं कि जैन धर्म का त्रिरत्न क्या कहता है। जैन धर्म का त्रिरत्न, 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 और एक क्या है यहाँ पे बौद्ध धर्म का त्रिरत्न के बारे में देखेंगे। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न देखेंगे तो इसमें क्या बोला गया दोस्तों, इसमें बोला गया त्रिरत्न में कि पहला रत्न को क्या बोला गया कि सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, जिसको हम याद रखने के लिए किए यानी कि नॉलेज, ज्ञान मतलब क्या होता है नॉलेज। और दूसरा इसमें क्या बोला गया दोस्तों, सम्यक विश्वास, सम्यक विश्वास, सम्यक विश्वास यानी कि फेथ एफ। और तीसरा क्या है दोस्तों, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। आचरण मतलब क्या होता है कैरेक्टर, यानी कि नॉलेज फेथ कैरेक्टर, यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। ये जैन धर्म का तीन रत्न था। क्या था, तीन रत्न था। और अब अगर इसकी बौद्ध धर्म की बात करें दोस्तों तो इसका त्रिरत्न क्या था। तो त्रिरत्न सुना होगा दोस्तों, बुद्धम, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये सॉरी, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और तीसरा क्या है दोस्तों, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम 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 शरणम गच्छामि। तो ये तीन तीन रत्न दोनों के द्वारा दिया गया। तो जैन धर्म में क्या क्या था कि सम्यक ज्ञान, ज्ञान को मतलब कि शुद्ध ज्ञान रखो, प्योर विश्वास रखो और प्योर आचरण रखो। और बुद्धम का मतलब क्या होता है कि बुद्ध के समकालीन अगर हैं आप, बुद्धम का मतलब क्या है कि अगर आप बुद्ध धर्म के त्रिरत्न को जानना चाहते हैं, त्रिरत्न को जानना चाहते हैं तो आप बुद्ध के समकालीन में हैं, मतलब जब बुद्ध जीवित थे तो उसके समकालीन में है, यानी कि उस समय में है। तो आप बुद्ध के शरण में चले जाइए, उनके साथ मिल जाइए। तो ये पहला बुद्धम था। संगम का मतलब कि अगर आप बुद्धम यानी कि उस समकालीन में नहीं है, यानी कि बुद्ध के कार्यकाल में नहीं है, तो आप बौद्ध धर्म के किसी संघ में चले जाइए, संघ में चले जाइए। और तीसरा क्या कहता है धम्मम, कि अगर आप ना तो बुद्धम के समकालीन में ना किसी संघ में जा सकते हैं, तो आप इनके बुक को पढ़ें, इनकी किताबों को पढ़ें। तो ये तीन तीन त्रिरत्न किसका है, बौद्ध धर्म का, और ये त्रिरत्न किसका है, जैन धर्म का। तो यहाँ पे दोस्तों बी और सी आंसर दोनों हो जाएगा। तो इसमें एक ऑप्शन लेना चाहिए, या तो बी या तो सी। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है, कौन सी जोड़ी असंगत है। तो देखिए दोस्तों, इस्लाम धर्म में क्या होता है, कुरान को पढ़ा जाता है, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा जाता है, और जैन धर्म में उपनिषद पढ़ा जाता है। उपनिषद हमारा दोस्तों हिंदू धर्म में पढ़ा जाता है। उपनिषद क्या है, हमारा हिंदू धर्म का है, हिंदू धर्म में उपनिषद पढ़ा जाता है। इनके बारे में दोस्तों कल हमने बता चुका था कि टोटल उपनिषद कितना है, 108 उपनिषद है। इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और बाइबिल दोस्तों यहाँ पे ईसाई धर्म में पढ़ा जाता है। और जैन धर्म में दोस्तों, जैन धर्म की बात करें तो उपनिषद नहीं पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का गलत है, तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ है, डैश से जुड़ा हुआ है। तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया दोस्तों कि दिगंबर और श्वेतांबर किसका अंश है, जैन धर्म का है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि बुद्धिज्म से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले हम पहले की हमेशा की बात ही क्या करते हैं, थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में ओवरव्यू लेते हैं, जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों बौद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। बौद्ध धर्म
तो बौद्ध धर्म में दोस्तों हम किसके बारे में जानकारी लेते हैं? गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी लेंगे। गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी लेंगे। गौतम गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी लेंगे। तो गौतम बुद्ध की बात करें दोस्तों तो इसका सिद्धार्थ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो बार बार एसएससी में पूछा जाता है और रेलवे में भी पूछा गया है। तो सिद्धार्थ क्या है? बचपन का नाम है इसका। सिद्धार्थ क्या है दोस्तों? बचपन का नाम है सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ क्या है? बचपन का नाम है। बचपन का नाम है। अब गौतम की दोस्तों पिता की बात करते थे। ये पिता, इसका पिता कौन है? तो पिता इसका शुद्धोधन है। पिता इसका कौन है? शुद्धोधन है। अब इसका दोस्तों वंश भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इनका पिता कौन से वंश के थे? तो शाक्य वंश के थे। कौन से थे? शाक्य वंश के थे। इसकी माता की बात करें दोस्तों तो माता कौन थी? महामाया थी। माता महामाया थी। और माता की वंश की बात करें तो कोलीय वंश थी। क्या था? कोलीय वंश थी। देखिए दोस्तों, जब महा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो 8 दिन के बाद, 8 डेज या 7 से 8 डेज दोस्तों, यानी कि 7 से 8 दिन के बाद, 7 से 8 दिन के बाद क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका पालन पोषण कौन करता है? पालन पोषण जो करता है, पालन पोषण करने वाला इसकी मौसी, इसकी मौसी करती है। कौन करती है? इसकी मौसी करती है। और इसका मौसी का नाम क्या था? तो गौतमी था। इनकी मौसी का नाम क्या था? गौतमी था। तो गौतमी ने इनकी देखभाल या पालन पोषण किया है। पालन पोषण किया है। अब इसकी पुत्र की, सबसे पहले दोस्तों फिर इसकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। तो शादी होने के बाद इसकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। और इनसे दोस्तों एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या था? राहुल। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। अब इसकी जन्म देखिए दोस्तों, इनकी जन्म कब हुआ? इसको ऊपर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों अगर लेना है तो। बाकी दोस्तों इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या देखेंगे? इनका जन्म जो हुआ था, तो जन्म कब हुआ? जन्म की बात करें तो कब हुआ है? 563 बीसी में हुआ है। और जैन धर्म दोस्तों, जो महावीर स्वामी का कब जन्म हुआ था? 540 बीसी में हुआ था। थोड़ा सा अब इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें दोस्तों, इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु कब हुई थी इसका दोस्तों? इनकी मृत्यु 483 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। और इन्होंने घर, अब देखिए दोस्तों इनका मृत्यु के बारे में देख लिया। इन्होंने गृह त्याग कब किया था? जब घर इन्होंने छोड़ा तब क्या था? 29 वर्ष का था। क्या था? 29 वर्ष का था। और इन्होंने तब कब, कितने वर्ष तक किया? तब की बात करें तो, या तो फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? ज्ञान प्राप्ति तब, या तो ज्ञान प्राप्ति इसको कब हुआ? 35 वर्ष के उम्र में हुआ। 35 वर्ष की उम्र में। और जो इनका मृत्यु दोस्तों 468 बीसी में, जो किसका? महावीर का, महावीर स्वामी था, उसका जन्म 540 बीसी में, 468 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई। और 42 वर्ष में क्या हुआ था? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और घर कितना, कब छोड़ा था? तो ये 30 वर्ष में घर छोड़ा था। 30 वर्ष में घर छोड़ा था। तो ये इसका क्या, तो ये महावीर स्वामी के बारे में है। जन्म और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 बीसी में, मृत्यु 483 बीसी में। और घर कब छोड़ा? गृह त्याग, यानी कि इन्होंने 29 वर्ष में छोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? 35 वर्ष में इनको हुआ। और दोस्तों ये, और पहला उपदेश की बात करें तो पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? इन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में। और ज्ञान की प्राप्ति इसको कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो बोधि वृक्ष के सामने में हुआ था। निरंजना नदी, ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो निरंजना नदी में, ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों लिख देता हूं, निरंजना नदी के पास, निरंजना नदी के पास, निरंजना नदी के पास इनका जन्म, सॉरी, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ और क्रम होता है जिसके बारे में जानना जरूरी है। जब इनका मृत्यु होता है तो मृत्यु को क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण बोला गया है। इनके बारे में भी हम देख चुके हैं पहले, महापरिनिर्वाण बोला गया है।
और जब इन्होंने घर छोड़ा तो इसे क्या बोला जाता है, महाभिनिकर्मण, महाभिनिकर्मण कहा जाता है, महाभिनिकर्मण कहा जाता है। और जब इसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ दोस्तों तो उसे संबोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है। और पहला उपदेश जो दिया उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, जो कुछ इंपॉर्टेंट इनके बारे में था, इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब इनसे संबंधित दोस्तों हम क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे यानी कि जो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया था, सबसे पहले इन्होंने किसको दिया था, प्रवचन यानी कि उपदेश दिया था। जब इन्हें दोस्तों ज्ञान, सबसे पहले दोस्तों ये 6 दोस्त, ये इनके 5 दोस्त थे और ये खुद थे, यानी कि 6 लोग पहले तपस्या कर रहे थे इन लोग। तो तपस्या करने के बाद, तपस्या कर रहे थे तो गौतम बुद्ध को लगा कि यहाँ से तपस्या से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये अकेले, गौतम बुद्ध अकेले फिर चल गए, गया कहाँ चल गए, बोध गया चल गए। और वहां पे इन्होंने क्या किया दोस्तों, अकेले तपस्या किया। और अकेले तपस्या करने के बाद 4 साल के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ, यानी कि इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद पुनः ये सारनाथ आए। तो सारनाथ में पहले तपस्या कहाँ कर रहे थे, सारनाथ में ये 5 दोस्त था इनके, और ये एक ये था, 6 सारनाथ में तपस्या कर रहा था। तो सब तपस्या यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो ये अकेले कहाँ चल गए, बोध गया चल गए। और बोध गया में इन्होंने तपस्या किया और 4 साल के बाद इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ये वापस फिर कहाँ पे आए, सारनाथ में आए, जहां पे उनके 5 शिष्य पहले से वहां पे, यानी कि मित्र, पहले मित्र थे, तो वो जहां पे तपस्या कर रहे थे। तो इनके सबसे पहले इन्होंने उन्हीं शिष्यों या तो मित्रों को क्या किया था, उपदेश दिया था। तो उन पहला उपदेश को क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और महाभिनिक्रमण हमने क्या बताया कि घर को त्याग, घर को त्यागा या गृह त्याग को क्या बोला गया, महाभिक्रमण। और महापरिनिर्माण मृत्यु को बोला गया। और निरंजना नदी के किनारे तो दोस्तों उन्होंने क्या किया था, तपस्या किया था। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या उससे आंसर हो जाएगा। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति काउंसिल डैश द्वारा संचालित किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं, बौद्ध संगीति, क्योंकि बौद्ध संगीति जो है दोस्तों बहुतों बार पूछा गया है। बौद्ध संगीति की अगर बात करें दोस्तों तो बहुत बार पूछा गया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बौद्ध समिति के बारे में। तो समिति, टोटल समिति 4 या 5 हुआ है। तो समिति टोटल कितना हुआ है उनके बारे में देखेंगे। और समय यानी कि कार्यकाल क्या था, नहीं समय कब था ये देखते हैं हम लोग। उसके बाद दोस्तों उस टाइम का राजा कौन था ये देख लेते हैं, राजा उस टाइम का कौन था ये देख लेते हैं। और कौन से स्थान में हुआ था ये देख लेते हैं। और अध्यक्ष उस टाइम का कौन था ये देख लेते हैं हम लोग, अध्यक्ष कौन था ये देख लेते हैं। तो ये दोस्तों सारे क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला संगीति, इसको बॉक्स बना लेते हैं दोस्तों ताकि आसानी हो। तो सबसे पहला दोस्तों ये दूसरा और तीसरा ये चौथा, 4 संगीति हुआ। संगीति तो दोस्तों एक 5वां भी हुआ है, उसके बारे में भी थोड़ा हम देख लेंगे। तो सबसे पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था दोस्तों, 483 बीसी में हुआ था। 483 बीसी में, 483 बीसी में कब हुआ था, जब दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो मृत्यु हो गई थी उस टाइम पहला बौद्ध संगीति किया गया था। तो ये कलर चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक क्या है, एके 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 एके। तो एके एके का मतलब क्या है दोस्तों, उस टाइम का राजा कौन था, अजात शत्रु था। उस टाइम का राजा कौन था, आजाद शत्रु, आजाद शत्रु था, आजाद शत्रु था। और कहाँ पे हुआ था, तो ये स्थान कहाँ पे हुआ था, यानी कि उस टाइम का राजधानी कहाँ था, राजधानी या कहाँ पे था, राजगृह में था। यानी कि राजगृह में इसका पहला बौद्ध संगीति हुआ था।
पहला बौद्ध संगीति। और उस समय का यानी कि पहला बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो ये महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप थे। महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें दोस्तों, दूसरी बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो इनसे 100 साल ठीक बाद में, यानी कि 383 बीसी में, 383 बीसी में। इस टाइम पे राजा कौन था? तो काला अशोक था। काला अशोक, काला अशोक था। कहाँ पे हुआ था ये? तो इसको भी देखिए दोस्तों, इसकी भी ट्रिक लिख देते हैं थोड़ा सा। इसका अंक देखिए, आर भी पी के, आर भी पी के। तो आर भी पी के तो काला अशोक, इसको नाम ही पहले लिख देते हैं दोस्तों। अजात शत्रु क्या? अजात शत्रु काला अशोक। फिर ए से हमारा क्या आ जाता है? अशोक। फिर ए से क्या हो गया? अशोक। और अंतिम में हमारा के से क्या हो गया? कनिष्क। क्या हो गया? कनिष्क। कनिष्क हो गया। अब राजगिरा, पहले क्या था? राजगिरा। और भी से हमारा क्या हो जाएगा? वैशाली, जिसे हम क्या कहते हैं? कुंडलग्राम के नाम से भी जानते हैं, वैशाली। और तीसरा कहां पर? पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा में। और चौथा की बात करें तो कुंडलग्राम, कुंडल वन। कहां पर दोस्तों? कुंडल वन। कुंडल, कुंडल वन कहां पर? ये कुंडल वन जम्मू और कश्मीर में है। कुंडल वन कहां पर? जम्मू और कश्मीर में। तो अब यहाँ पे दोस्तों इसकी बौद्ध संगति सबसे पहला कब हुआ था? 483 बीसी में। फिर 383 बीसी में। उसके बाद कब हुआ दोस्तों? फिर 255 बीसी में हुआ था। 255 बीसी में। उसके बाद दोस्तों प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी में हुआ था। प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी में हुआ था। अब देखिए सबसे पहला बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। दूसरा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? साबक मीर था। साबक मीर था। और तीसरा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? मोगली। तीसरा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? मोगली पुतीस। मोगली पुतीस या मोगली पुत्र भी कहते हैं। मोगली पुतीस या तो मोगली पुत्र भी इसको कहा जाता है, इनको कहा जाता है। और अंत में कौन था दोस्तों? वसुमित्र था। कौन था? वसुमित्र था। और इसमें देखिए तो अंतिम जो बौद्ध संगीति था दोस्तों, इसमें एक उपाध्यक्ष भी था। ये क्या था? वसुमित्र तो अध्यक्ष था, और इसमें एक क्या था? उपाध्यक्ष भी था। क्या था? उपाध्यक्ष था। और इस उपाध्यक्ष का नाम क्या था? अश्वघोष। नाम क्या था? अश्वघोष। क्या नाम था? अश्वघोष था। अश्वघोष था। तो ये दोस्तों टोटल बौद्ध संगीति कब कहां पे हुआ है, उनसे सारा डिटेल हो गया। अब क्वेश्चन को देखिए, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति डैश द्वारा संचालित की गई थी। डैश द्वारा संचालित की गई थी, मतलब यहाँ पे दोस्तों राजा के बारे में पूछा गया कि कौन से राजा के कार्यकाल में हुआ था। यहाँ पे अध्यक्ष, अध्यक्ष का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब राजा के बारे में पूछा गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में कौन सा है? 383 बीसी का काला अशोक। तो काला अशोक यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है। यह भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। रचित छंदों का संग्रह है। तो ये क्या है दोस्तों? सूत पिटक है। क्या है? सूत पिटक है। क्या है दोस्तों? सूत पिटक है। तो सूत पिटक है। आज हम दोस्तों इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन दोस्तों हम अगले क्लास में देखेंगे। बाकी क्वेश्चन को दोस्तों अगले क्लास में, क्वेश्चन को दोस्तों हम बौद्ध संगीति से यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित सारे क्वेश्चन को कल कंप्लीट करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर पिछले क्लास का पीडीएफ चाहिए या किसी भी का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों रेलवे साइंस का न्यूमेरिकल का जितने भी क्वेश्चन का था सारा पीडीएफ हमने दोस्तों सॉल्यूशन के साथ उसमें टेलीग्राम में डाल दिया है, तो वहां पे डाउनलोड करके आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।